Okay, let's start with Cambridge IGCSE 0620 paper 6-2 alternative to practical ATP October number 2022. The paper duration is 1 hour. We'll start by discussing the first question, which is your question number 1, in which we have given a mixture of three colored compounds which were separated using the apparatus shown in the diagram. Give the name of the item of the apparatus that is labeled A. Can you tell me the name? बीकर। बीकर है, सिंपल बीकर। और बाकी भी बताएं मुझे कंपोनेंट्स वैसे क्या क्या और है दैट यू कैन सी। सर ये क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्रोमेटोग्राम पेपर है। पूरा है, लिड है, ठीक है। यहाँ सॉल्वेंट में डिप्ट होगा ये, यहाँ पे सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। इधर कहीं आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट भी होगा, ठीक है। यहाँ कहीं आपके पास क्या होगा, solvent front भी होगा। One drop of the mixture of colored compounds were placed on the paper and some solvent was poured into A. Draw on the diagram a spot to show where the drop of the mixture of colored compounds should be placed on the paper। तो कहाँ पे प्लेस करते हैं? बेस तो लाइन पे। बेस लाइन पे। Exactly. A line to show the level of the solvent in A at the start of the experiment। लेवल ऑफ सॉल्वेंट हमेशा बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। गॉट इट? व्हाई? ताकि सर अगर वो लाइन के द ऊपर होगा तो फिर वो सोक कर जाएगा पूरा। एग्जैक्टली, गुड। Name an item of apparatus that should be used to place a drop of the mixture of the colored compounds onto the paper। पिपेट? पिपेट नहीं तो एक एक ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब, जैसे एक ड्रॉपर नहीं होता, ड्रॉपर भी आप यूज कर सकते हो। कैपिलरी ट्यूब या फिर पिपेट। पिपेट इज द बेस्ट आंसर। पिपेट की शेप आती है ना जहन में, क्या है? जी सर। दिस इज व्हाट अ पिपेट लुक्स लाइक। ये मैक्सिमम मेजर ही मेरे ख्याल से 25 सेंटीमीटर क्यूब इसकी रेंज होती है। तो यहाँ से आप बस उसका एक ड्रॉप ऐड कर देते हो। स्टेट व्हेन द पेपर शुड बी रिमूव फ्रॉम द सॉल्वेंट इन ए। कब रिमूव कर दिया जाए? सर जब सॉल्वेंट जो है वो ट्रैवल करे पेपर के ऊपर। सॉल्वेंट जब टॉप पे पहुंच गया ना, ठीक है, उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। नेम दिस मेथड। पेपर क्रोमेटोग्राफी। एग्जैक्टली, द मेथड इज पेपर chromatography। A student investigated the temperature change when two different aqueous solutions of sodium hydroxide solution G and H reacted with dilute hydrochloric acid। Two experiments were done। Experiment one, एक्सपेरिमेंट टू जो है वो आपने सोल्यूशन एच यूज किया इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन जी। और राइट, ये जल्दी जल्दी बताते जाए मुझे। यूज द थर्मोमीटर डायग्राम्स टू कंप्लीट द टेबल। सर पहला है 21, दूसरा है 24, थर्ड इज 26.5, फोर्थ इज 28, वो अब फिर 29, 28.5, फिर उसके बाद फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद पता ना 20। 28 के बाद पॉइंट जीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 0.5 भी वाले भी आते 1 डेसिमल प्लेस तक है। हैं। फिर उसके बाद आखिर में 27.5, 22, 25, 27.5, 28, 27.5, 27, 26.5 एंड 26। अच्छा जी। टेम्परेचर चेंज सिंस द स्टार्टिंग की 21 था, तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन अब कितना चेंज हुआ है 21 से 24 तक? 3। फिर 3 डिग्रीज। 21 से लेके 26.5 2.5 तो कितना हो गया? 5.5। 5.5। नेक्स्ट। 7 डिग्रीज। 8, 7.5 एंड देन 7 और 6.5। इधर इनिशियल क्या है? 22 है ना, तो 22 से 25 कितना हुआ? 3। फिर 5.5,
6, 5.5, ये हम सारे स्टार्ट वाले से देख रहे हैं। 5.0, 4.5, 4। गॉट इट। Complete a ठीक है suitable scale on the y-axis and plot the results from experiment 1 and 2 on the grid. टेम्परेचर चेंज आपने प्लॉट करना है, एक्सपेरिमेंट 1 का भी एक्सपेरिमेंट 2 का भी। बोथ कर्व मस्ट स्टार्ट एट 0, 0। क्या स्टार्ट लें, हाई 0 से लेके हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लें तो सही है ये वाला। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर, मैक्सिमम 8 तक जा रहा है तो ये ठीक है। 9 तक ठीक है, बेस्ट हो गया। तेज तेज प्लॉट कर लेते हैं ना। प्लॉट क्या करना है पहले, अच्छा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक 0 पे है, 0। नाइस, क्या बात है, 0 पे है 0, 5 पे है 3। ठीक है, उसके बाद 10 पे 5.5, 10 पे वी हैव 5.5, देन 15 पे वी हैव 7, राइट। फिर 20 पे है 8, उसके बाद 25 पे 7.5, 7.5, और 30 और 35 पे क्या, 7 और 6.5, 7 और 6.5। गॉट इट। यस सर। स्मूथ लाइन रखना है, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी। दूसरा बनाते हैं, क्या क्या है, 3, 5.5, 6, 3, 5.5, 6, 3, 5.5, 6, 5.55, 5.55, फिर 4.5 और 4, 4.5 एंड 4। गॉट इट। तो सेकंड कर्व आपके पास कैसा बना, लाइक दिस, क्लियर। यस सर। 2, and the green one was the experiment number 1. From your graph, deduce the temperature change obtained when a total volume of 13 centimeter cube of hydrochloric acid is added in experiment 1. तो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर अगर हम 13 डालें, 13 कहाँ है, ये 13 है, ठीक है। 12.5 है ये, तो ये 13 हो गया। 13 से आप ऊपर जाओगे एक डॉटेड लाइन बनाते हुए, कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 में। तो क्या आता है टेम्परेचर चेंज, 6.25, राइट। यस सर। 6.25. Why the temperature change decreases towards the end of the experiment? क्योंकि रिएक्शन खत्म हो रहा है ना, कंप्लीट हो गया, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो आहिस्ता आहिस्ता वापस डिक्रीज पे कर, लेकिन जैसे ही आपने ऐड किया था, ठीक है, what happened, burette was rinsed with distilled water added with hydrochloric acid, burette was filled with hydrochloric acid। उसको आपने रन डाउन किया था, जी बीकर में डाला था, थर्मोमीटर से आपने पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट किया है, जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू किया, मिक्स करना शुरू किया, फिर आपने फाइनल टेम्परेचर लिया था। गॉट इट। क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होगी, देयर इज नो मोर टेम्परेचर चेंज, अब वो वापस नॉर्मल पे आ रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन अबाउट द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन जी एंड एच कैन बी मेड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक सेकंड, 1 और 2 में जी कौन सा था, एच कौन सा था। अच्छा, एक्सपेरिमेंट 1 है जी, एक्सपेरिमेंट 2 है एच, बताओ। सर, जिसका वो टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा तो वो हाईएस्ट उसकी टेम्परेचर देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा जा है। रहा है ऊपर, ठीक है। तो जी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन एच, रीजन। सर, इट हैज़ अ हायर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जी इज मोर कंसेंट्रेटेड देन एच, रीजन दोबारा बताएं।
मोर। सर हायर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। Higher temperature difference, more temperature change. Explains how the reason obtained would be different if a polystyrene cup is used. अगर पॉलिस्टीन कप यूज करते तो टेम्परेचर हाई ना होता। सर क्योंकि वो हीट को वो ट्रैप कर देता है ना, इंसुलेटर है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, टेम्परेचर वुड बी हाई as heat would not be, heat loss will be lowered, नहीं heat loss will be lowered नहीं, heat loss, less heat loss because insulator, क्योंकि जो पॉलिस्टीन कप है वो क्या है, इट इज अ गुड insulator. Give an advantage and disadvantage of using a burette rather than a measuring cylinder to add the dilute hydrochloric acid to solution G. Burette क्यों यूज करते ज्यादा अच्छा है, measuring cylinder क्यों नहीं? सर मोर एक्यूरेट। हाँ सिंपल, मोर एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, दो वर्ड्स यूज करने, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज। डिसएडवांटेज क्या है? सर स्लो होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। गुड जॉब। ठीक है। हाँ ड्रॉप वाइज यहाँ लिख दो, ड्रॉप वाइज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड आई एंड जे वर एनालाइज, टेस्ट वर डन ऑन ईच सब्सटेंस, वो आपने टेबल्स पढ़े थे? जी सर। और मैंने कोई असाइनमेंट दी थी ना उस दिन क्लास में करने के लिए, दो पेपर। सर वो कंप्लीट कर लिए थे, वो आज वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कोई और पेपर है अभी केमिस्ट्री एटीपी से पहले आपका? सर केमिस्ट्री के एटीपी से पहले कोई 3 और पेपर है। नाइन्थ है फिजिक्स को, है ना, फिजिक्स आईजीसीएसई इज ऑन तो नाइन्थ। फिर 12th 13th और 14th को भी। सही है। Dilute hydrochloric acid was added to boiling tube. Any gas produced was tested. Effervescence was seen. The gas turned lime water milky. Got it? फिर एक फ्लेम टेस्ट कैरी आउट किया था, रेड फ्लेम वाज सीन। क्लियर। थोड़ा सा जी सर। जल्दी पता लग गया यहाँ पे तो। आइडेंटिफाई द गैस मेड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड, लिथियम। फ्लेम टेस्ट याद किए, छह हैं गिन के। हम्म। सर वैसे कैल्शियम नहीं है, क्योंकि वो फ्लेम टेस्ट में वो लिखा हुआ था कि वो लिथियम का ब्रिक रेड, क्रिम्सन होता है। वो ब्रिक रेड होता है। कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम इज ब्रिक रेड, साइंटिफिक टर्म्स में भी। गॉट इट। ठीक है सर। प्लस 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 प्लस, डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। सॉलिड जे वॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड, वाइट होता है। थोड़ा सा वैसे ही जी याद सर। आ जाएगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डालना था, पता था। तो वाइट प्रेसिपिटेट किस किस के होते हैं? एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, जिंक के, कैल्शियम के, है ना। वाइट पीपीटी इज सीन, लेकिन एक्सेस में जब डाला तो डिसॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व हो जाता है। गुड जॉब। एक्वस अमोनिया। सर वाइट प्रेसिपिटेट वही फॉर्म होगा, और इनसॉल्युबल इन एक्सेस। About 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by few aqueous drops of barium nitrate. तो क्या हो जाएगा ये? नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट कब डालते हैं, टू चेक फॉर विच आयंस? सल्फेट। या फिर वो तो बेरियम नाइट्रेट डाला, और नाइट्रिक एसिड हम किसके लिए डालते हैं वैसे? हेलाइड्स के लिए ना, वो भी नहीं है। सर हेलाइट के लिए ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाँ, इनके लिए। तो नो चेंज। No. जी सर। अबाउट 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय, नहीं सॉरी, ये पहला वाला सल्फेट के लिए होता है, दूसरा वाला ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस एक्वा सिल्वर नाइट्रेट वर एडेड टू द फोर्थ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन जे। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? सर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। वाई? सर क्योंकि वो क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। आज ये मैं पूरा आपके साथ सॉल्व कर लेता है। Hydrogels are powders that absorb water to form hydrated solids. Hydrogels and the hydrated solids formed are insoluble in water. Plan an investigation to find out which hydrogel A or B is able to absorb the greater mass of water. You are provided with the samples of hydrogel A and B, water and common laboratory apparatus. क्या काम है इस हाइड्रोजेल का?
वाटर एब्जॉर्ब करना। वाटर एब्जॉर्ब करता है। सही हो गया, ठीक है। तो टेस्ट क्या हमने करना है? सर टेस्ट करना है कि कौन सा हाइड्रोजल ज्यादा मास, उसका ज्यादा मास होता है, मतलब कि कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है, तो वी कैन से, वी कैन टेक, कितना मैस लें हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन सॉलिड है ना, तो उसका ग्राम्स में लेंगे ना, कितना कितना लेना है बताओ? 5 grams सर ऑफ 5 ग्राम मतलब कि सर हाइड्रोजन मिनिमम लेना है। एंड बी। ठीक है। ईच, दोनों का सेम लेना है। ओके, फाइंड द मास ऑफ ईच। और इसको रिपीट जरूर कर लेना, क्यों? फॉर एक्यूरेसी। मेजर किससे करोगे? मेजर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, उसके बाद ऐड बोथ द masses in beaker in equal amounts. Got it? उसके बाद यस दोनों में सर। पानी डाल दो। Add excess water in both labeled beakers. In both labeled beakers. और A, सर फिर इनिशियल वॉल्यूम रिकॉर्ड कर दें। बिल्कुल। पहले मिक्स कर दो। सॉल्यूशन तो बनाए ना, mix the hydrogen solid with water to make the solution in both. Now अब आप क्या कहते हैं? Measure the initial मेजर द इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास ना, वॉल्यूम क्यों? उसको आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जाके रख दो। मेजर द इनिशियल mass of beaker which contains the solution। ठीक है, measure the initial masses of beaker A and B which contain the solution। कौन सा solution है? हाइड्रोजन प्लस वाटर। गुड जॉब। उसके बाद लीव फॉर अ while, कितना? 30 मिनट अगर मिनिमम करना। 30 minutes। लीव फॉर 30 minutes। नाउ measure the final masses of both the beaker. Plot a table to calculate what? Decrease in mass. डिक्रीज To इन मास। calculate the decrease in mass। और सर जिसका ज्यादा मास डिक्रीज होगा ना उस वो ज्यादा उसने पानी एब्जॉर्ब किया होगा। एग्जैक्टली exactly। वो भी कंक्लूजन पे आ जाएगा। mass, ठीक है। आप यहाँ बताओ, mass of water absorbed will be equal to what? Final mass minus initial mass। Got it? The beaker with the lesser mass will contain the hydrogel which is a better absorber of water। Got it? ठीक है सर। Clear? यस सर। ठीक है। नहीं, हमने एक चीज तो हटाई नहीं। ये तो सब कुछ बीकर में ही है, वही मैस आ जाएगा। क्या चीज मिस हो गई हमसे? खुद सोचो, सब कुछ बीकर में ही है, बाहर तो कुछ गया ही नहीं, फिर मैस चेंज क्यों आ रहा है? बेशक एब्जॉर्ब हो या वो हो, मैस तो सेम ही है अंदर। एक चीज बहुत सर बड़ी वॉल्यूम मिस। ऑफ गैस गिवन ऑफ। गैस गिवन ऑफ नहीं, वो आप फिल्टर कर लो ना। फिल्टर ऑफ गैस नहीं कोई बनी। आप समझो ये क्या चीज है? हाइड्रोजल, आपने पानी के अंदर एक सॉलिड डाला, ठीक है। इस सॉलिड ने पानी एब्जॉर्ब करना है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजल का मास बड़ा हो जाएगा ना, और पानी कम हो जी। जाएगा। समझ आई? ये होना है। एवेपोरेट कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। फिल्टर ऑफ करना है। किस स्टेप पे फिल्टर ऑफ करना है? सर जब वो पूरा रिएक्ट कर दे। मेजर द फाइनल मैसेज ऑफ द, यहाँ पे सर लीव फॉर अ व्हाइल फॉर 30 मिनट्स, मेजर द फाइनल मैसेज और फिल्टर कर दें। मिक्सचर, ठीक है।
to obtain the solid hydrogel. Got it? Yes, sir. That is all for this paper. This is the end of your paper of October number 2022.